तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने इस अमेज़ॉन क्लोन एप्लीकेशन में यूज़र के को एड्रेस डालने की फंक्शनलिटी किस तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही अहम पार्ट होता है जब यूज़र आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा या ऐड टू कार्ट करेगा और जब प्रोसीड करेगा तो आपको यहाँ पर यूज़र के एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर यूज़र का एड्रेस ले सकते हैं हमारे अमेज़ॉन क्लोन के एप्लीकेशन में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा को मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने ये जो ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शनलिटी था ये कंप्लीट कर लिया था और इसमें जो है वो अब हम ये प्रोसीड टू चेकआउट के बाद में जो चीज़ होगी उस पर आज की वीडियो में हम काम करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो में देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट के क्लिक होने पर हम यहाँ पर एक नई स्क्रीन पर थ्रो करेंगे हमारे यूज़र को। तो मैं यहाँ पर यूज़र व्यू में जाऊँगा और ये रहा मेरा व्यू, और यहाँ पर एक नई स्क्रीन क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा एड्रेस स्क्रीन डॉट डार्ट। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करूँगा STLESS एंड देन इसका नाम मैं रखूँगा एड्रेस स्क्रीन। अब इस पर दोस्तों हम एक सिंपल सा UI बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि जहाँ पर हम हमारा जो है वो यूज़र की सारी डिटेल्स डाल सके और यूज़र का अगर कोई एग्जिस्टिंग एड्रेस है तो वो हम यहाँ पर शो करवा सकें। ठीक है, तो उसका हम UI बनाना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो रिटर्न में इसका फोल्ड लिखूँगा एंड देन उसके बाद मैं बॉडी से पहले एक एप्लीकेशन बार यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। एक सिंपल एप्लीकेशन बार यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई सर्च वगैरह की फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ पर एक बैक बटन चाहिए और थोड़ी सी ऊपर स्पेसिंग। ये होने के बाद अब मैं यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड कराऊंगा। बॉडी में मैं यहाँ पर सबसे पहले पैडिंग प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, ये पैडिंग लिखूँगा और इस पैडिंग के अंदर ये पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ पहले एज इंसर्ट्स डॉट ऑल और 8 की पैडिंग प्रोवाइड करा देता हूँ। और 8 की पैडिंग प्रोवाइड करने के बाद में यहाँ पर मैं इसमें चाइल्ड प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये मैंने चाइल्ड प्रोवाइड कराया। चाइल्ड में रहेगा हमारा कॉलम और कॉलम में रहेंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में मैं यहाँ पर पास कराऊंगा, सबसे पहले तो चेक करूँगा कि अगर यूज़र का एग्जिस्टिंग एड्रेस है तो एग्जिस्टिंग एड्रेस सेंड करो, और नहीं एग्जिस्टिंग एड्रेस है तो एड्रेस ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन दो। ठीक है, तो ठीक है, तो हम ये जो हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो हम निकाल सकते हैं यूज़र के यूज़र प्रोवाइडर में से। ठीक है, तो वो यूज़र प्रोवाइडर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस विजिट में, और इस विजिट में जो मैं यूज़र प्रोवाइडर की एड्रेस मतलब यूज़र प्रोवाइडर के थ्रू एड्रेस निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर एड्रेस इज इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट वॉच। ठीक है, एंड देन वॉच में हम यहाँ पर इसका टाइप प्रोवाइड कराएंगे, तो इट विल बी ए यूज़र प्रोवाइडर टाइप, एंड देन उसके बाद में डॉट यूज़र डॉट एड्रेस। ठीक है, अब इसके बेस पर हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि भाई अगर यूज़र का एड्रेस हो तो आपको यहाँ पर उसको शो करना है। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ एड्रेस डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब अगर एड्रेस खाली नहीं हो तो आपने यहाँ पर कॉलम जो है वो शो कराना है, कॉलम चिल्ड्रन। ठीक है, और इस चिल्ड्रन में मैं इसकी विड्थ प्रोवाइड करा देता हूँ। विड्थ विल बी डबल डॉट इन्फिनिटी। ओके, चिल्ड्रन में विड्थ नहीं पास कर सकता, कॉलम में पास करना पड़ेगी। कॉलम में भी पास नहीं कर सकते, कॉलम के अंदर एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर मैं ये इन्फिनिटी पास करा देता हूँ इसकी विड्थ। और एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर डेकोरेशन प्रोवाइड कराऊँगा, विल बी बॉक्स डेकोरेशन। और बॉक्स डेकोरेशन में बॉर्डर पास कराता हूँ मैं, बॉर्डर विल बी बॉर्डर। जिस तरीके से आपको शोकेस करवाना हो आप उस तरीके से यहाँ पर करवा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड के साथ में चल रहा हूँ भाई, जैसे जो नॉर्मली होता है उसके साथ में। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं चाइल्ड प्रोवाइड कराऊँगा। ये डेकोरेशन के बाहर कंटेनर में एक चाइल्ड प्रोवाइड कराया, एंड चाइल्ड में मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रोवाइड करा दिया जिसमें मैं एड्रेस जो है यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, और ठीक है, ये सब हमारा काम हो गया। और ये सब होने के बाद में एक बार मैं एप्लीकेशन को हॉट रिलोड करके चेक करता हूँ। तो ये मैंने इसको हॉट रिलोड करा एप्लीकेशन को, और प्रोसीड टू चेकआउट पर मुझे यहाँ पर एक नेविगेटर लगाना पड़ेगा। तो हमारी जो एड्रेस स्क्रीन है इसको हमें हमारे राउटर में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं राउटर में, और राउटर में आने के बाद में यहाँ पर एक केस को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँगा। एक केस को मैंने पेस्ट करा, एंड देन उसके बाद में जैसे मैंने प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में
इसका राउटर क्रिएट करा था, उसी तरीके से इसको मैं कॉपी करूँगा और मेरे एड्रेस वाली स्क्रीन में भी पेस्ट कर दूँगा। तो ये आया मैं एड्रेस वाली स्क्रीन पर और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। एंड प्रोडक्ट डिटेल की जगह पर मैं यहाँ पर एड्रेस जो है यहाँ पर डाल दूँगा। देन उसके बाद मैं सिंपल में मेरे राउटर में आऊँगा, ये रहा मेरा राउटर डॉट डाट, और प्रोडक्ट डिटेल की जगह एड्रेस स्क्रीन डॉट राउट नेम, ठीक है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा राउट नेम है उसको हटा देता हूँ और एड्रेस स्क्रीन को मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ और इसके अंदर कोई प्रोडक्ट वगैरह पास नहीं होगा तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं रीलोड करता हूँ, हॉट रीलोड। ये होने के बाद में अब मैं जैसे ही अच्छा अभी भी मैं प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो कार्ड स्क्रीन पर आता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। ये रहा मेरा प्रोसीड टू चेकआउट और ये रहा मेरा ऑन टैप और नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड में मैं यहाँ पर राउट का नेम पास करा दूँगा जो कि ये मेरा एड्रेस। और ये करने के बाद में हॉट रीलोड, अब जो है वो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं एड्रेस वाली स्क्रीन पर थ्रू हो जाऊँगा। तो ये बता रहा है पेज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड और ओके मैं काम करता हूँ यहाँ पर एड्रेस स्क्रीन डॉट राउट नेम यहाँ पर पास कराता हूँ और इसको हॉट रीलोड करता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं बैक जाता हूँ, ये बैक गया, प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करा, ठीक है। यहाँ पर मैं एड्रेस वाली स्क्रीन पर आ गया हूँ और एड्रेस एकदम है ही नहीं हमारे पास में कुछ एड्रेस, ठीक है। हमने यहाँ पर एड्रेस नॉट सेट है इसलिए हमारा यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं आ रहा है। सो ओके, अगर एड्रेस नहीं आता है तो अब हमें क्या करना है, उसका हमें यहाँ पर काम करना चालू करना है, ठीक है। सो ये काम हो गया। इफ़ एड्रेस इज़ नॉट एम्प्टी देन कॉमा लगाऊंगा, नीचे आऊँगा और नीचे आने के बाद में हमने यहाँ पर चाइल्ड पास करा दिया। अब इसके बाद में मैं एक साइज़ बॉक्स पास कराऊंगा, साइज़ बॉक्स, और एक हाइट पास कराऊंगा या फिर मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है सही है। अगर नहीं रहता है तो फिर ये ओके ठीक है मतलब सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर साइज़ बॉक्स पास कराऊंगा, साइज़ बॉक्स में हाइट पास कराऊंगा 20 की। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर एक टेक्स्ट पास कराऊंगा और टेक्स्ट में यहाँ पर डाल दूँगा और, ठीक है। मतलब अगर नहीं हुआ तो और, तो क्या शो होना चाहिए, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन में जाकर चेक करता हूँ, देखो और लिखा हुआ आ गया है, दैट्स नाइस। चलो तो और लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद की हमें चीज़ें लिखना चालू करनी है। तो इसके बाद में दोस्तों मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। ये एक मैंने फॉर्म क्रिएट करा और इस फॉर्म के अंदर मैं चाइल्ड पास कराऊंगा और चाइल्ड में क्या होगा, चाइल्ड में होगा कॉलम, कॉलम में क्या होंगे, कॉलम में होंगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में क्या होंगे, चिल्ड्रन में होंगे डिफरेंट आपके टेक्स्ट फील्ड। तो हमारे पास में यहाँ पर हमने यूटिल्स में कोई बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करी है, सिंगल प्रोडक्ट अकाउंट बटन जी नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मेरा जो ऑथेंटिकेशन वाली स्क्रीन है वहाँ से जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ये तो मेरा ईमेल के लिए है, तो ये रहा चेक बॉक्स है, ठीक है। तो ये तो ख़त्म होने में आ गए। सो यहाँ पर साइन इन विथ योर ईमेल एंड पासवर्ड, ये रहा टेक्स्ट बटन, ये रहा मेरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ये ईमेल डालने का है और नेम डालने का किसी जगह पर होगा नेम, ठीक है। ये रहा मेरा नेम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये कॉपी करा और एड्रेस वाले स्क्रीन में चलते हैं अब हम, और एड्रेस वाले स्क्रीन में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा इन सबको नीचे कर देता हूँ ताकि कोड आपको एकदम क्लियरली दिखे, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड मेरी क्रिएट हुई और ये क्रिएट होने के बाद में एक बार इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये रहा मेरा टर्मिनल और ये नेम कंट्रोलर को मैं भी हटा देता हूँ, कंट्रोलर मैंने हटा दिया। टर्मिनल में जाकर मैंने इसको हॉट रीलोड करा तो ये देखो मेरा यूर नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, दैट्स ग्रेट। यूर नेम की जगह पर मैं यहाँ पर साइज़ बॉक्स लगाऊंगा, साइज़ बॉक्स, और हाइट यहाँ पर चेंज कर दूंगा इसकी 20, ठीक है। और ये करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और यूर नेम की जगह लिख दूंगा यहाँ पर ये रहा मेरा हिंट टेक्स्ट एड्रेस लाइन 1, ठीक है। और अब हम देखते हैं हमारे एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, इसी तरीके से आप डिफरेंट यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट करेंगे। तो आपकी एक एड्रेस लाइन की हो गई, ठीक है। देन इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आऊँगा, पेस्ट करूँगा। एक आपकी एड्रेस लाइन 2 की हो गई, ये 2 की हो गई। देन नीचे आऊँगा, पेस्ट करूँगा। देन उसके बाद मैं एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और ये यहाँ पर मैं पास करा दूँगा आपका सिटी हो गई, ठीक है। या फिर हाँ सिटी हो गई, चलो ये हमने पास करा दिया।
और इसके बाद में ये पेस्ट करा। देन उसके बाद में सिटी के बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में हमारा स्टेट हो गया, तो ये यहाँ पर मैंने इसको मिटाया और यहाँ पर स्टेट लगाया, ठीक है। और बाकी इसके बाद में एट लास्ट पिन कोड हो गया, तो ये लैंडमार्क भी लग देते हैं हम, लैंडमार्क, और एट लास्ट आपका पिन कोड हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये जो सिटी वगैरह जो कॉपी करने का मतलब सिटी वगैरह सेलेक्ट करने का जो है, डिस्ट्रिक्ट और सिटी वगैरह कि स्टेट के बेस पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट के बेस पे सिटी सेलेक्ट हो, ये करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, मतलब मैं तो इसको एज सिंपल एज पॉसिबल यहाँ पर कर रहा हूँ, बट अगर आपको यहाँ पर इंडियन स्टेट सिटी फील्ड, ठीक है, डाट ऐसा करके आप सर्च करिए तो आपको इंटरनेट पे पैकेजेस मिलेंगे। जैसे ये देखिए कंट्री स्टेट एंड सिटी, ये देखिए ये CSC पिकर ये हमें मिला है। इसे क्लिक करने पर आपको सारी सिटीज़ वगैरह सब कुछ दिखेगा यहाँ पर, और कंट्री के बेस पे आपको यहाँ पर स्टेट दिखेंगे, स्टेट के बेस पे सिटी दिखेगी। तो एक अच्छा पैकेज है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। यहाँ पर आप सिटी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, सिटी सर्च करने का भी दिया हुआ है, स्टेट सर्च करने का दिया हुआ है। तो एक अच्छा चीज़ है, अगर आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा UX अच्छा रहेगा आपके यूज़र का, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर औरंगाबाद सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में से, तो प्रिंट हो रहा है सारी चीज़ें, तो एकदम बढ़िया काम रहेगा। अगर आप ये करना चाहते हो तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट हम यहाँ पर एज सिंपल एज पॉसिबल के साथ में यहाँ पर गो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिटी की जगह मैं टाउन/सिटी लिख देता हूँ। टाउन डिस्ट्रिक्ट है, ये है मेरा टाउन/सिटी, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसको एक बार मैंने करा हॉट रिलोड, और ये देखो सिटी डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पर हमारा सब आ गया। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैंने जहाँ पर एक इफ़ स्टेट लगाई थी, ये रही, इफ़ एड्रेस इज़ नॉट एम्प्टी, तो ये यहाँ पर शो करना है। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ इफ़ एड्रेस इज़ एम्प्टी इज़ नॉट एम्प्टी, तो आपने ये शो करना है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक। एल्स एक साइज बॉक्स लगा दो सिंपल सा और कॉमा लगा दो। अब ये जो है वो इसको पूरे को लेगा नहीं, क्योंकि हमको इसको एक विजिट में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और कॉलम मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, और इस कॉलम के अंदर ये कॉलम यहाँ तक जा रहा है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, एक और नया कॉलम बनाने के सिवा ये जो मेरा टेक्स्ट और साइज बॉक्स है इसको कट करके और इस कंटेनर के ठीक बाद डाल देता हूँ, और इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो ये देखिए अब ये इस तरीके से हमारा काम हो गया। अब मैं अगर जैसे कि एम्प्टी है फिर भी यहाँ पर और लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो जो मेरा और है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस है ही नहीं, तो फिर और का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एड्रेस अपना डालना ही पड़ेगा। एंड सिंपल ये करने के बाद में हम एक बटन वगैरह क्रिएट कर देते हैं। बटन वगैरह लगाने से पहले हम इसके कंट्रोलर सेट कर देते हैं, और तो कंट्रोलर और की वगैरह जो है वो सारी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट है, तो स्टेटलेस विजिट के साथ में मैं इसको यहाँ पर इसका काम चालू करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फाइनल एक एड्रेस फॉर्म की बनाना चाहता हूँ, फाइनल एड्रेस फॉर्म की, और एक कांस्टेंट आ देता हूँ ऐसे, तो जिससे कि यहाँ पर ये काम ख़त्म हो जाए, ये एरर नहीं है। और इसमें मैं सेट करूँगा ग्लोबल की, और ग्लोबल की का यहाँ पर टाइप सेट करूँगा, जो कि होगा हमारा फॉर्म स्टेट, ठीक है। और ये एड्रेस फॉर्म की को मैं ये जो मेरा फॉर्म है इसमें डाल दूँगा, ये की और एड्रेस फॉर्म की मैंने यहाँ पर डाल दी। बढ़िया, ये हमारा फॉर्म का काम हो गया। अब जितने भी स्टेट्स मतलब जितने भी हमने यहाँ पर फील्ड बनाई है उससे कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एंड देन एड्रेस लाइन 1 कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये मैंने क्रिएट करा। अब इसको डुप्लीकेट करूँगा, लाइन 1 की जगह लाइन 2, देन यहाँ पर इसकी जगह सिटी, और सिटी कंट्रोलर लिख देता हूँ, सिटी कंट्रोलर। सिटी के बाद में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट के बाद में स्टेट कंट्रोलर,
और स्टेट के बाद में हमारा लैंडमार्क कंट्रोलर, लैंडमार्क के बाद में हमारा पिन कोड कंट्रोलर। तो ये हमारे यहाँ पर सारे कंट्रोलर्स बन गए। अब इन सारे कंट्रोलर्स को हम यहाँ पर पास कर देते हैं। प्लीज़ एंटर योर नेम की जगह पर मैं यहाँ पर कंट्रोल F और कंट्रोल H का प्रयोग करके प्लीज़ एंटर अ वैलिड, प्लीज़ फिल दिस, या फिर दिस फील्ड इज़ मैंडेटरी, ठीक है। ये हम रिप्लेस कर देते हैं सबसे, जिससे कि जब भी कोई बिना कुछ डाले आगे बढ़े तो ये एरर इसको आ जाए। लैंडमार्क में से हम ये चीज़ हटा देते हैं, तो ये रहा मेरा लैंडमार्क, और वैलिडेटर इसमें से मैं हटा देता हूँ। ये वैलिडेटर मैंने इसमें से हटा दिया। बड़े आप सब में कंट्रोलर हम डाल देते हैं, उनके कंट्रोलर जितने भी हैं। तो ये रहा मेरा एड्रेस लाइन 1, और यहाँ पर मैं डालूँगा कंट्रोलर विल बी एड्रेस लाइन 1 कंट्रोलर। कॉपी करूँगा, कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो एड्रेस लाइन 2 कंट्रोलर, एंड देन उसके बाद में ये है हमारा सिटी, तो सिटी कंट्रोलर, एंड देन उसके बाद में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, एंड एट लास्ट ये हमारा स्टेट, तो स्टेट कंट्रोलर लास्ट कहाँ से, अभी तो 2 और है। देन उसके बाद में हमारा लैंडमार्क, तो ये लैंडमार्क कंट्रोलर, और एट द लास्ट हमारा पिन कोड। अब ये वाला लास्ट है, ये पिन कोड कंट्रोलर। सारे कंट्रोलर्स डल चुके हैं। अब हमें यहाँ पर लगाना है एक बटन, तो हम सिंपली जाएंगे हमारे कार्ट स्क्रीन में से, एंड यहाँ पे जो प्रोसीड टू चेकआउट वाला जो बटन है, इसी को मैं कॉपी मार लूँगा। तो ये रहा कार्ट सब टोटल, ये रही वो पूरी रो, इसको पूरी को मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद में मैं आऊँगा मेरे एड्रेस पे, एड्रेस स्क्रीन, और एड्रेस स्क्रीन पर आने के बाद में यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स लगाऊंगा, साइज्ड बॉक्स, एंड देन यहाँ पर हाइट लगाऊंगा 40 की हाइट, एंड देन एंड में लगा के कॉमा, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एंड देन उसके बाद में प्रोसीड टू चेकआउट की जगह पर, हाँ ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट ही लिखूँगा, और इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको रिलोड करूँगा। ठीक है, ये मेरा रिलोड हो गया। अब लेट्स सी किस तरीके से हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट का बटन आ रहा है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम एक पैडिंग या फिर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े बहुत चिपके लग रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा कंटेनर, ये कंटेनर तो एड्रेस वाला है, जब एड्रेस एम्प्टी ना हो। तो ये रही मेरी पैडिंग, ठीक, पैडिंग इसको प्रोवाइड कर देता हूँ 8 की जगह 12 की, और रिलोड करता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, थोड़ा और दे देता हूँ, 18 का दे देता हूँ, और रिलोड करता हूँ। ठीक है, अब एकदम ठीक है। अब यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। ठीक है, ये एरर आ रहा है हमारा, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं बॉडी पे आऊँगा, और ये रही बॉडी, और इसको रैप कर दूँगा, रैप विथ अ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ये इसको रैप कर दिया। अब ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी साफ़। अब इसमें मैं क्लिक करूँगा, मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, और इसका इस एप्लीकेशन बार का हम एक टाइटल रख देते हैं। टाइटल रखा मैंने, और टेक्स्ट में लिख दिया सिलेक्ट योर एड्रेस, और इसको रिलोड कर दिया। तो हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन बार में लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट योर एड्रेस। ठीक है, तो पता चल रहा है भाई कि यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। यहाँ बैक करा, प्रोसीड टू चेकआउट, नाइस। तो अब दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका जो फ्रंट एंड है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको जो है वो आप यहाँ पर पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगला, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम फ़िलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट में रेज़र पे का इस्तेमाल करेंगे। तो रेज़र पे पेमेंट गेटवे को आप किस तरीके से किसी फ्लटर एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट वाले आने वाले वीडियो में जानकारी लेंगे। ठीक है, बट हो सकता हो अभी हमारा इसका बैकएंड बचा हुआ है, तो बैकएंड भी देख लूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, पॉसिबली बैकएंड या फिर पेमेंट गेटवे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। बट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्या पसंद नहीं आया।
और अगर आप नए इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फ्लटर से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। तो फिलहाल किसी वीडियो में नहीं मिलूंगा मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी फास्ट बाय।